वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षा बलों के हथियार, उपकरण और उनके वाहन एवं प्रधानमंत्री के हवाई परिवहन आदि के बारे में जानकारी देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। हर तरफ एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 हैम नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री को किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम्स में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई और बड़े अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले रोक दिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती हैं। यह इसीलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वह पूरी तरह से सेफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमा भी काफिले के साथ चलता है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार और जुड़ गई है। यह कार है मर्सिडीज मेबाक S650 गार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल हैं। हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमा से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। आइए अब हम एसपीजी कमांडो की कार्यप्रणाली एवं उनके हथियार के बारे में जानते हैं। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफलें होती हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं।
ये 2.2 किलो की होती है। इनके घुटने और कुहनी के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नजर रख सके और किसी को उन पर शक भी न हो। इस चश्मे को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसा जूता पहनते हैं जो जमीन पर फिसलता नहीं है और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री के विमान पर एक नजर डालते हैं। जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। यह इलाका दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाय के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट न उतर सकती है, न उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स रहते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। ये विमान एक बार ईंधन भरा लेने के बाद इनसे दिल्ली से अमेरिका तक बिना रुके सीधी यात्रा हो सकती है। दुश्मन के रडार को भी अपने जैमर से बाधित कर देने वाले इन विमानों पर ग्रेनेड या मिसाइल हमले नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इन विमानों में मिरर बॉल सिस्टम को इस्तेमाल में लाया गया है, जो अत्याधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल के सहारे चलने वाली और अपने लक्ष्य को उन संकेतों से सहारे भेजने वाली मिसाइलों को भ्रमित कर सकता है। इन विमानों की एक खासियत यह भी है कि जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। इसके लिए इन विमानों को लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स नामक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इन विमानों में लगी ये रक्षा प्रणालियां विमान की तरफ आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करने और उसे जाम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा इन विमानों में 12 गार्डियन लेजर ट्रांसमीटर असेंबली, मिसाइल वार्निंग सेंसर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ये विमान कई एडवांस और सुरक्षित संचार प्रणालियों भी से लैस हैं, जिनकी मदद से आसमान में अत्यधिक ऊंचाई पर भी ऑडियो और वीडियो संचार की सुविधाएं हैकिंग और टैपिंग की किसी समस्या के बिना मिलती हैं। इन विमानों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे वे इंडियन एयरफोर्स से हमेशा जुड़े होते हैं। ये विमान 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जबरदस्त सुरक्षा के साथ ट्रैवल करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय हमारे वीडियोस को देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।